गुड मॉर्निंग 9th-10th क्लास। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करा दिए थे, जिसमें अब हम नेक्स्ट एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है, यू हैव बीन प्रोवाइड विथ 3 test tubes. One of them contains distilled water and the other 2 contains an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, will you identify the contents of each test tube? क्या क्वेश्चन है कि तुम्हें 3 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब है, एक में डिस्टिल वाटर है और अदर 2 में एक एसिडिक सॉल्यूशन है, दूसरे में बेसिक सॉल्यूशन है, और तुम्हें केवल टेस्ट के लिए केवल रेड लिटमस पेपर ही दिया हुआ है। तो तुम कैसे टेस्ट ट्यूब में कैसे प्रूव करोगे कि किस में कौन सा सॉल्यूशन है? ठीक है, और ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, वाई शुड कर्ड एंड श्योर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स? ठीक है, कि हमें कर्ड और खट्टे चीज़ें हमें कॉपर वेसल्स में नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इनके आंसर्स आपको बताती हूँ। ठीक है, इनके आंसर्स मैंने नोटबुक में लिखे हुए हैं। ऑन लिटमस पेपर द 3 सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब आर poured सेपरेटली। ठीक है, द सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू कंटेन ए बेसिक सॉल्यूशन। क्या करेंगे हम 3 सॉल्यूशंस में जो हमने सॉल्यूशन लिए हुए टेस्ट ट्यूब में, तो उनको अलग अलग प्योर सेपरेटली अलग अलग लेंगे और लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। तो रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में टर्न हो जाएगा तो वो बेसिक सॉल्यूशन है। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर बन गया अब हमारा, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड द फॉर्म्ड ब्लू लिटमस पेपर इनटू 2 पार्ट्स। अब हम ब्लू लिटमस पेपर से हम करेंगे, हमें बेसिक सॉल्यूशन तो मिल गया, अब हम ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। द सॉल्यूशन फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब विच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड विल बी द एसिडिक सॉल्यूशन। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो गया तो वो वाला सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक। ठीक है, अब सॉल्यूशन ऑफ द टेस्ट ट्यूब विच डू नॉट चेंज आइदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर कंटेन वाटर। अगर ब्लू और रेड दोनों ही लिटमस पेपर चेंज नहीं हो रहे तो उसमें कौन सा? डिस्टिल वाटर है। ठीक है, इस प्रकार हम इनको क्या आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, ध्यान से देखो, ये मैंने यहाँ पे पूरा आंसर लिखा हुआ है, तो मैं इसके आंसर्स की आपको फोटो सेंड कर दूंगी, तो आप लिख लेना। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बताया था कि कर्ड और श्योर सब्सटेंस हमें ब्रास कंटेनर्स में क्यों नहीं रखना चाहिए, कॉपर कंटेनर्स में। कर्ड एंड श्योर फूड सब्सटेंस कंटेन एसिड। जो कर्ड और श्योर सब्सटेंस होते हैं उनमें एसिड होता है। दीज एसिडिक सब्सटेंस कंबाइंड विथ मेटल, और ये एसिडिक सब्सटेंस मेटल से कंबाइंड हो जाते हैं। दिस रिएक्शन टर्न्स फूड टू पॉइजनस, और इनकी रिएक्शन से फूड पॉइजनस हो जाता है। विच डैमेज पीपल हेल्थ, और जिससे हेल्थ क्या होती है हमारी, पॉइजनस हो जाता है, हमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो जो हमें हमारी हेल्थ को डैमेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ ए मेटल? इलस्ट्रेट विथ एन एग्जाम्पल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द गैस? ठीक है, तो इसमें तुम क्या करो, इसमें पूछ रहा है कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, हमें एग्जाम्पल्स बताना है, और कौन सी गैस है तो तुम उसका कैसे टेस्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेटल है कोई भी जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है, और जो गैस निकलती है, बनती है, वो एक्सटिंग्विशर ए बर्निंग कैंडल को बुझा देती है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है हमको, और इफ़ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड, और जो एक कंपाउंड बन रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और एक जो कंपाउंड बन रहा है वो कैल्शियम क्लोराइड है। तो इन दोनों के आंसर देखिए। अब व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ एनी मेटल, तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बन रही है। जैसे मेटल ले लिया हमने मैग्नीशियम और एसिड ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को एरो लगा के लिखते हैं। द गैस बर्न विथ पॉप साउंड, तो इसको कैसे टेस्ट करेंगे, तो इसका एक एक्टिविटी है, वहाँ से तुम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो।
तो उसके लिए तुम फिगर 2.9 वाला डायग्राम ड्रॉ। ये देखिए फिगर 2.9 वाला डायग्राम, जिसमें यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो इसको हम फिर बर्न करेंगे। तो क्या होगा, वो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ पॉप साउंड के साथ वो गैस जलेगी। तो इससे प्रूव होता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। तो ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हम जिंक ग्रेन्यूल्स की जगह हम और कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल लिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, क्वेश्चन 3, ए मेटल कंपाउंड रिलीज इज कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। जो एक मेटल कंपाउंड है वो कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है और एक गैस बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। हेंस मेटल इज शुड बी कैल्शियम कार्बोनेट। तो मेटल को क्या होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए, हमने गैस करा है। हेंस द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में रिएक्शन कराएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट में हम ब्रैकेट में लिखेंगे सॉलिड स्टेट में है ये, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस स्टेट में, मतलब इसको वाटर में डिसॉल्व करके बनाया हुआ है। कैल्शियम क्लोराइड एक्वस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में और वाटर लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो इस प्रकार ये बन रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आ गया अच्छे से समझ में। और इसको बैलेंस भी करा हुआ है, देखिए आप बैलेंस करके ये लिखना है। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, इधर 1 ही क्लोरीन थी, तो हमने यहाँ 2 लगा दिया। तो 2 लगाने से हाइड्रोजन भी 2 हो गई यहाँ पे, ठीक है। और इधर ऑलरेडी हाइड्रोजन 2 है ही। इधर ऑक्सीजन कितनी है, इधर 2 और एक 3, और इधर ऑलरेडी 3 है ही। कैल्शियम 1 है, इधर भी 1 है, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, why is HCl and HNO3 etc. show acidic characters in aqueous solution while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। जो HCl HNO3 होते हैं ये तो क्या है, इनमें एसिडिक करेक्टर दिखवाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन अगर हम अल्कोहल और ग्लूकोज को एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते हैं, क्यों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिडिक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड होते हैं उनके जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इन दोनों के आंसर देखिए। क्वेश्चन है, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन इन वाटर विल मेक ए कंपोनेंट एसिडिक एंड नॉन एसिडिक, ठीक है। जब हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं वाटर में, जब हम किसी भी को जिनमें हाइड्रोजन आयन होते हैं उनको हम अगर मिलाते हैं वाटर में, तो क्या बनाते हैं, वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं वाटर में, और क्या बनाते हैं, मेक ए कंपाउंड एसिडिक या नॉन एसिडिक बनाते हैं। आर सब्सटेंस विच अपॉन डिसोसिएटिंग विथ वाटर रिजल्ट इन प्रोड्यूस ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो ये सब्सटेंस को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। तो HCl और HNO3 शो एसिडिक करेक्टर एज दे डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या है, HCl HNO3 एसिडिक करेक्टर शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, इनको डिसोसिएट करते हैं। तो विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो जिससे ये हाइड्रोजन आयन प्रोडक्शन करते हैं उनका हाइड्रोजन आयन का। बट ये क्या है, बट है ये BUT, बट इन ग्लूकोज और एल्कोहल डू कंटेन, ऐसे ही जो ग्लूकोज और एल्कोहल होते हैं डू कंटेन हाइड्रोजन एलिमेंट, इनमें हाइड्रोजन एलिमेंट तो होते हैं बट दे डू नॉट शो एसिडिक नेचर, लेकिन एसिडिक शो नेचर नहीं करते, क्यों, दे विल नॉट सेपरेट टू बिकम हाइड्रोजन आइंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, क्योंकि इनको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन सेपरेट नहीं होते हैं, हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं, इसलिए एसिडिक नेचर के नहीं होते हैं। जबकि HNO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट होके हाइड्रोजन आयन देते हैं। नेक्स्ट है कि जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वाटर में डिसॉल्व करने पर। चार्ज पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एन एसिड। एसिड में क्या होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करते हैं। These charge particles called as ions are the reason behind conductance of electricity in acid। तो ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम आयंस बोलते हैं। जैसे एसिड वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो ये इन आयंस के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी एसिड में कंडक्ट होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वाई डज ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। जैसे ड्राई HCl गैस है वो लिटमस पेपर को कलर चेंज नहीं होएगा, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल डाइल्यूटिंग एसिड वाई इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। डाइल्यूटिंग जो एसिड होता है हम क्या रिकमेंड करते हैं कि हम एसिड में वाटर नहीं मिलाकर वाटर में एसिड मिलाते हैं, ऐसा क्यों। ऐसे ही, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। जब हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ऐसे ही, हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस टू डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही हाइड्रोक्साइड आयन कैसे अफेक्ट होते हैं जब अपन कोई बेसिक सॉल्यूशन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इनके आंसर सब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 के। थर्ड का आंसर देखिए, HCl डज नॉट गिव आउट हाइड्रोजन आयन। HCl हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं, कौन, ड्राई HCl। ठीक है, HCl डज नॉट शो एनी एसिडिक बिहेवियर एंड कलर ऑफ द लिटमस पेपर रिमेन सेम ऑन रिएक्टिंग विथ HCl गैस। ठीक है, और इससे एसिडिक का कलर कोई चेंज नहीं होता लिटमस पेपर से करने पर एसिडिक में। और ठीक है, तो ये आ गया होगा समझ में। ड्राई HCl डज नॉट गिव आउट हाइड्रोजन आयन। ड्राई HCl हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं क्योंकि वाटर पे डिजोल्व करने पर ही ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, ऐसे नहीं देंगे तो हाइड्रोजन आयन ही नहीं रहेंगे तो ये हमें लिटमस पेपर से टेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हाइड्रोजन आयन होते हैं तभी ये एसिडिक टेस्ट देते हैं। वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड इट इज़ रिकमेंडेड। डाइल्यूट एसिड बनाते हैं जब, तो हमें क्या रिकमेंड करते हैं हम, डेट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, कि एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए, एंड नॉट वाटर टू द एसिड, ना कि एसिड में वाटर को। बिकॉज इफ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, अगर हम वाटर को ऐड करेंगे कंसनट्रेटेड एसिड में तो क्या होगा, इट रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट विच में रिजल्ट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट लिबरेट होगी जिसके कारण एक्सप्लोजन, एकदम से विस्फोट सा होगा, बाहर निकलेगा एकदम से उछलकर, एंड कैन कॉजेज एसिडिक बर्न्स ऑन फेस, को जलने का खतरा रहेगा क्लोथ्स का और बॉडी पार्ट्स का। हैंस इट इज़ सेफ टू ऐड, इसलिए ये सेफ है क्या ऐड करना, टू ऐड एसिड टू वाटर बट नॉट वाटर टू एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एसिड इज एडेड to water there will be a fixed amount of hydronium present in the fixed volume of solution। जब हम वाटर में एसिड ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, वैसे वाटर में क्या है, फिक्स अमाउंट में हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट रहते हैं, इसमें फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। अगर हम इफ़ वी डाइल्यूट द सॉल्यूशन, अगर हम और डाइल्यूट कर देंगे मतलब वाटर ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, तो पर वॉल्यूम में जो हाइड्रोजन आयन होंगे, हाइड्रोनियम आयन होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, दिस इन टर्न्स डिक्रीज हाइड्रोनियम कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, जिसकी सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसे ही बेस के लिए है, when base is dissolved in sodium hydroxide। ऐसे ही when base is dissolved in sodium hydroxide solution, जब बेस को डिसॉल्व करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, इट हाइड्रोक्साइड आयंस इंक्रीज, तो हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज होंगे, बट इट विल रीच सैचुरेशन एट सेम पॉइंट। लेकिन जब ये सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो क्या होगा, आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इज नॉट अफेक्टेड इवन आफ्टर एडिंग बेस फर्दर। तो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा तो हम और हाइड्रोक्साइड आयन अगर ऐड भी कर रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, कितने ही मिला दो, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन होने के बाद में उसमें डिसॉल्व तो होंगे नहीं। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट आंसर हो गए हैं, बाकी के आंसर नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे पेज नंबर 28 के। अब यहाँ पे हम पेज नंबर 28 के नेक्स्ट वीडियो में आंसर्स कराऊंगी मैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, इनको अच्छे से नोटबुक में कर लेना और साथ के साथ लर्न कर लेना। थैंक यू।